सभी को बेसिक पैथोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि 8 मई 2022 को बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। और ये आप मान के ही चलिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी बहुत लोगों के मन में डर होगा। पता नहीं बीपीएससी ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी या नहीं करवाएगी। लेकिन आप ये लगभग 110% ये गारंटी मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम करवा ही देगी बीपीएससी। क्योंकि पहले जब 7 मई को पेपर था और उसने एक दिन इसको आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी इस पेपर को कराना ही चाहती है और कराएगी ज़रूर। आप लोग बिल्कुल ये दिमाग में ये ना चलें कि कराएगी या नहीं कराएगी, लेकिन ये श्योर मान के चले कि पेपर होने वाला है और हो करके ही रहेगा। दोस्तों, समय तो अब कम है। अब ये बताना उचित नहीं होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं और क्या क्या सोर्स होगा। लेकिन फिर भी हम उन भाई बंधुओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके अभी भी मन में ये कशमकश चल ही रहा होगा कि हम आखिर कहाँ से सेलेक्टिव होकर के तैयारी करें, जिससे कम सोर्स में कम टाइम में हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। तो 8 मई 2022 को ये पेपर है, आप सभी को मालूम है। आइए हम थोड़ा सा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके अभी भी अपने तैयारी को सुदृढ़ किया जा सकता है और सिलेक्शन के करीब हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में पेपर में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है वो आपका है करंट अफेयर्स। वो आपका करंट अफेयर्स नहीं, वो हिस्ट्री है। करंट अफेयर्स तो रखता ही है, वो हिस्ट्री है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर साल मैक्सिमम 30 से लेकर के 27 के बीच में क्वेश्चन आए, 26 के बीच में क्वेश्चन आए हैं। और ये ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग ये 25 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। 25 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप देखेंगे 66 में 25 क्वेश्चन आए हैं। हालांकि ये सेक्शन कम तभी होता है जब इधर से इकोनॉमिक्स से या करंट अफेयर्स, जनरल साइंस से जब इनके सेक्शन बढ़ते हैं। हालांकि वो इस साल कोविड सिचुएशन था और कोविड पीरियड था, इस कारण से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़े थे। साइंस के भी क्वेश्चन बढ़े थे, इस कारण से थोड़ा हिस्ट्री में ये क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन कम ही आ गए थे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 25th क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। क्योंकि दोस्तों, अभी तो हम 62 के पहले का तो एग्ज़ाम लिया ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो हिस्ट्री बहुत भरमार आते थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। अभी यही ले आया हूँ कि 30, देखिए 63rd में जहाँ 30 क्वेश्चन पूछे हैं, वहीं पर 66 में 25 क्वेश्चन तक भी पूछे हैं। तो ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन आपका एक रेशियो है और 25 क्वेश्चन यूपीएससी बिहार पीएससी पूछता ही पूछता है। सेकंड, अगर हम टारगेट करें तो जनरल साइंस का कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे जनरल साइंस जहां मैक्सिमम 30 क्वेश्चन पूछा है, वहीं पर 25th क्वेश्चन भी पूछा है। आप एक रेशियो मान के चलिए कि 24 to 25 ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और आपको इसमें से बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स अब तो मैं पिछले 4-5 साल के निकाला हूँ, फिर भी ये प्योर करंट अफेयर्स है। दोस्तों, प्योर करंट अफेयर्स, आप ये मत समझिए कि ये अप्लाइड करंट अफेयर्स हैं। क्योंकि अगर मैं 66 का ही बात करूँ, हाल ही में पेपर हुआ है, तो आप सबके दिमाग पे ये चीज़ होगा। तो इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए थे जो अप्लाइड करंट अफेयर्स थे। साइंस में भी चूँकि कोविड पीरियड था, तो साइंस में वैसे क्वेश्चन आए थे जो करंट अफेयर्स, अप्लाइड करंट अफेयर्स साइंस से थे। मैं उनको नहीं जोड़ा हूँ। इसके पश्चात भी करंट अफेयर 3766 में आया है। दोस्तों, आप इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलते, बल्कि इसको फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी पर रख करके ही आप तैयारी कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर्स में 25th क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और अगर 25th क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शंस के नज़दीक जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर तीसरे नंबर पर हम प्रायोरिटी दें तो हम बिहार स्पेशल को ज़रूर देंगे। बिहार स्पेशल, एक तो बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एडवांटेज भी मिल जाता है, उनको एडवांटेज भी मिल जाती है और एडवांटेज भी मिल जाती है। और बाहर के स्टूडेंट भी, बिहार में कोई ऐसा करंट अफेयर्स या फिर कोई स्पेशल नहीं आता है कि बहुत ही कंसेप्चुअल तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी लोग जो मैक्सिमम लड़के हैं इसकी तैयारी करके चलते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो जहाँ कभी 21 क्वेश्चन आए हैं, वहीं पर 27th भी क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों,
मैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आते, बिहार स्पेशल में जोड़ूँ कि करेंट अफेयर्स में जोड़ूँ कि उसको हिस्ट्री में जोड़ूँ। तो हम केवल जो प्योर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है उसी को जोड़ा हूँ, तो 21 मिले हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिले 27 मिले हैं। तो आप इन तीसरे सेक्शन बिहार स्पेशल को भी छोड़ के नहीं चलते हैं। और चौथे अगर प्रायोरिटी आप दे सकते हैं तो वो आपका दोस्तों वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स में केवल 5 क्वेश्चन, केवल 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके फैक्चुअल स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, यानी कि एनसीईआरटी से आते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके करेंट अफेयर्स से आते हैं। दोस्तों इसको आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं सोचा हूँ इन 3 सेक्शन को आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ कि इसको ज़रूर ध्यान में रख करके तैयारी कीजिए। और मैथ तो आप सब लोग को मालूम है कि मैथ को नेगलेक्ट किया नहीं जा सकता। 10 क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके अगर आप लगा लेते हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों ठीक है, आप हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस 4 सेक्शन को अगर ध्यान में रख करके आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरिट के नज़दीक कोई जाने से रोक सकता है। आप बहुत बढ़िया से पेपर को टैकल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं। आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो बना करके बताएंगे कि अंतिम समय में क्या सोर्स का फॉलो करें कि आसानी से आपकी ये चीज़ टैकल हो जाए, कवर हो जाए। और फिर मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके छोटे भाई बंधुओं के पास भी ये वीडियो जाए और अंतिम समय में अपने तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू लॉट वीडियो देखने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद।